हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियो एनालिसिस। आज के सेशन में नया रेशियो कवर करेंगे, बिल्कुल अच्छे से एंजॉयमेंट के साथ करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। रेशियो कवर होगा नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशियो इस आपको क्लियर हो रहा होगा। नेट प्रॉफिट निकालना है तो कंपैरिजन किससे होगा? कंपैरिजन होगा नेट सेल्स से। सो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब ये कौन सा नेट प्रॉफिट आ गया भाई? अब तक हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हमने बोला था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बट इस प्रॉफिट को, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये हमारा होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स या पैट, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो कई बार ना ये पीबीआईटी या पैट, ठीक है, या ईएटी या ईबीआईटी, इन सब के बीच में ना बहुत ही कंपैरिजन किया जाता है और आपसे पूछते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ रटिए नहीं, अंडरस्टैंड करिए। ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट आपको बिल्कुल बेसिकली क्लियर होना चाहिए और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए चैलेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसानी से क्लियर किए जा सकते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियोज, नेट प्रॉफिट भाई, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। नहीं याद आ रहा है तो चलिए एक बार उस जर्नी में लेके चलते हैं। हमारा ये था सेल्स, सेल्स से और यहाँ पे था क्लोजिंग स्टॉक। हमने ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाए तो हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे लेकर आया गया, उसके बाद कुछ हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस खर्चे हटाए, तो बैलेंस जो बचा हमारे पास वो आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट ये आ गया हमारे पास, तो ये हमारा निकल के आता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या हुआ? सेल्स से कंपैरिजन। अरे क्यों यार, सेल्स से क्यों कंपैरिजन कर रहे हो? क्रॉस प्रॉफिट से कर लेते हैं। नहीं, फिर से वही एग्जांपल, आपको फिर से वही बात दोहराना चाहूंगी कि अगर एक पेन बनानी है तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों ही होते हैं। तो क्या आप, अगर आपने कोई फैक्ट्री ली है, वहां पे मशीनरी रखी हुई है, तो क्या आप इनडायरेक्ट खर्चे नहीं रखोगे? दूर मत जाओ, अपने घर पे रहो। आपने अपना फ़ोन लिया, ठीक है, फ़ोन पे रोज़ जो रिचार्ज कराते हो वो आपका डेली एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जितना बात करोगे उतना खर्चा होगा। लेकिन आपको फ़ोन मेंटेन रखनी है, उसके लिए आपने कवर खरीदा है, उसको कवर करना है, आपने कुछ कवरिंग कार्ड भी लगाए हुए हैं, वो आपका एक टाइम का खर्चा हो गया ताकि आपका एसेट सिक्योर्ड रहे। तो क्या ये खर्चा काउंट नहीं होगा? ये खर्चा भी काउंट होगा। ऐसे ही आपकी डेली लाइफ में भी कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसको आप इंजॉयबली समझ सकते हैं कि आपने केवल डायरेक्ट खर्चे नहीं, इनडायरेक्ट खर्चे का भी पोर्शन देना है। तो हमारी रेवेन्यू से, अगर इस पेन को बेचने पे हमारी रेवेन्यू से, ठीक है, हमारी रेवेन्यू से जितना भी खर्चा हो, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, हम दोनों को एडजस्ट करेंगे। इसीलिए सारे रेशियोज को नेट सेल से एडजस्ट करते हैं। सपोज आपके क्वेश्चन में, आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको चैलेंज करते हुए आपको डाटा नहीं गिवन है, इन दैट केस आप नोट प्रोवाइड करके अपना जो है फिर क्रॉस प्रॉफिट को भी यूज कर सकते हैं, बट ओनली इन द एब्सेंस ऑफ नेट सेल्स और विद द गुड नोट, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या हुआ? नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100, यानी कि ये रेशियो इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है, कि वो अपने ये जो खर्चे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सेलिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, अदर एक्टिविटीज हो, उनको मैनेज कर पा रहा है, ठीक है। अब प्रॉफिट की बात आ गई। भाई साहब, प्रॉफिट जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, हायर द प्रॉफिट इज बेटर। तो रेशियो के मैटर में भी वही होगा, जितना ज़्यादा रेशियो हो, जितना ऊपर हो, जितना हायर हो, उतना बेटर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा जेब में पैसे आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेट प्रॉफिट रेशियो। सेपरेटली कोई न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, लेकिन एक रिकैप करवाना चाहूँगी आपको, ताकि इस सेशन के थ्रू आपने कुछ रेशियोज को रिकॉल कर लेना है, अपनी याददाश्त को ताज़ा करना है, रटना नहीं है। फिर से बात समझाऊंगी, अंडरस्टैंड करेंगे फन के साथ। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को हमने अंडरस्टैंड किया था। ऑपरेटिंग रेशियो, जिसको ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट किया था, जो ऑपरेटिंग के कॉस्ट को एडजस्ट करेगा। और इसमें मैंने एक नई बात आपको बताई, बैक कैलकुलेशन की, कि कई बार हमें नेट प्रॉफिट दिया रहता है और हमें उससे निकालना होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आई होप वो भी रिकॉल हो आपको, ठीक है। उसके बाद हम इंडिविजुअल एक्सपेंसेस का भी पोर्शन देखते हैं, तो एक्सपेंसेस रेशियो भी देखते हैं। तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस बाय नेट सेल इनटू 100, ये सारे जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ये 100 से मल्टीप्लाई होते हैं और परसेंटेज में इनका रिजल्ट आता है हमारे पास, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो के बाद जो हमने रेशियो देखा वो हमारा लास्ट था नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है।
अब खर्चा जितना कम हो उतना बेटर है, प्रॉफिट जितना ज्यादा हो उतना बेटर है, ठीक है। तो अब इन रेशियो से ट्विस्ट एंड टर्न करके एन नंबर ऑफ द क्वेश्चंस उठ सकते हैं, एन नंबर ऑफ वे से न्यूमेरिकल भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं। तो कुछ बेसिक आइडियाज आपको पता होने चाहिए। कई ट्विस्ट एंड टर्न वेज में आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। बाकी एक्सपेंसेस को तोड़ मरोड़ करके पूछा जा सकता है कि क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, उनको कैसे प्लस माइनस करोगे, तो ये आपको स्ट्रैटेजी आनी चाहिए। तो एक ट्रिक मैं इस सेशन के थ्रू आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो ट्रिक क्या है कि आपको मैंने बोला कि फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ करके कई बार पूछा जाता है, न्यूमेरिकल हो गया या थ्योरी फॉर्म में भी हो गया, कि आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे थ्योरी को भी न्यूमेरिकल के टर्म्स में। तो देखिए फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ कैसे कर सकते हैं, आपको हमेशा इमेजिन रखना है एज अ कंपनी, एज अ फर्म, और ट्रेडिंग पेनल जो आइटम है आपका अकाउंट है उसको माइंड में रखना है बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब आपको बोल दिया कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, और आपको सेल्स दिया हुआ है, आपसे बोलेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करो, डायरेक्ट माइनस कर देना, माइंड में पिक्चर बना के रखो, ठीक है। यह आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, आपको सेल्स दिया है, आपको ये एक्सपेंसेस दे दिए गए हैं, और आपको बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक निकालो। तो ऑब्वियसली आपने नेट ये दोनों को ऐड करेंगे, इसको माइनस कर देंगे सेल्स से, बैलेंसिंग आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। और मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको सेल्स दी हुई है, ठीक है। अब आपको बोलेगा भाई सेल्स दी हुई है, आपको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, आपको बोलेगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो, ठीक है। सो ये ट्विस्ट एंड टर्न्स ये सीखने नहीं है आपको, ये अगर आपने अंडरस्टैंड करके रखा है सारे रेशियोज को, और ट्रेडिंग पेनल अकाउंट को हमेशा अपने ब्रेन में सेट रखना है। अब आपको सेल्स दी है, ठीक है, और आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोला है कैलकुलेट करने के लिए, और नेट प्रॉफिट रेशियो है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या था, नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू 100, और आपको मैंने बोला सेल्स दी है, नेट प्रॉफिट रेशियो दी है, नेट प्रॉफिट निकाल लोगे, ठीक है, ठीक है, नेट प्रॉफिट निकाल लोगे। अगर ये डाटा गिवन होगा तो आप उस डाटा का यूज करके बैलेंसिंग, आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया, ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पे आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लोगे। ऐसे बहुत सारी, और जहां पे रिक्वायर्ड होगा इन एक्सट्रीम केसेस आप नोट दोगे जहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या नहीं गिवन है। अननेसेसरी नोट्स भी नहीं देने चाहिए क्योंकि उससे मार्क्स डिडक्ट होता है, और जहाँ पे रिक्वायर्ड हो वहाँ पे आप नोट्स डेफिनेटली दे सकते हो। पीएनएल अकाउंट से ये सारे रेशियोज का गेम है, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट माइंड में सेट होना चाहिए, तभी आप रेशियोज को बहुत ही एंजॉय वे में और अच्छे से कर सकते हो। ये एक आर्ट है, ये एक कला है जो कि प्रैक्टिस से एनहेंस होगी। तो इसीलिए मैं आपको कुछ हाथ न्यूमेरिकल्स दूंगी प्रैक्टिस के लिए, उसको संग संग इमीडिएटली करेंगे, बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे, और जब भी प्रैक्टिस करेंगे उसको एंटरटेनमेंट के साथ जैसे मैंने समझाया वैसे ही सॉर्ट आउट करेंगे। फॉर्मूले को रट के मत करना, एक बार भी ये गलती कर ली आदत बन जाएगी फॉर्मूला मेमोराइज करने की, और जहां आपने फॉर्मूला मेमोराइज कर दिया वहां पे ट्विस्टेड एंड टर्न क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। So I hope all these concepts and all these formulas are clear. In case of any doubt, feel free to ask. Take care. See you in the next session with the new ratios. Till then, bye-bye.